आपको घर वाले डांटते होंगे तुम ये पाउडर क्यों खाते हो, तुमने इतना बड़ा डब्बा या पैकेट क्यों ला के रखा हुआ है। मैं वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी जिम गोअर्स हैं उनके पास वे प्रोटीन तो होता ही होता है। तो हमारे पेरेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ये पता नहीं कौन सा पाउडर ये खा रहे हैं। खांसी भी है तो वो कहते हैं ये जो तुम वो डब्बा खा रहे हो ना उसकी वजह से होता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि वे प्रोटीन असल में होता क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और क्या क्या थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, और देखेंगे हमारे किस काम ये आ सकता है। वे प्रोटीन की बात करें तो ये एक तरह से दूध का एक बाय प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हो। जब दूध की प्रोसेसिंग की जाती है, इसकी कर्डलिंग या जो भी और प्रोसेसिंग होती है उसको की जाती थी, तो उसके बाद पीछे एक सेमी क्लियर लिक्विड बचता था। सेमी क्लियर का मतलब ये कि ना वो क्रिस्टल क्लियर होता था, पानी की तरह बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, और ना वो पूरी तरह वाइट होता था। तो एक सेमी क्लियर लिक्विड बचता था जिसको पहले ज़माने में इसको फेंक दिया जाता था एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद रिसर्चर्स ने इस पर स्टडी करना शुरू की कि ये जो हम फेंकते हैं इसमें होता क्या है। तो स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनको ये पता चला कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बचता है और हम इसको फेंक देते हैं, इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं लुइसिन। वो लुइसिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और ये जो कंपोनेंट है या ये जो इसमें प्रोडक्ट है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद इन्होंने इसको पाउडर फॉर्म में प्रोसेस करके डब्बों में डाल के उसके बाद वे प्रोटीन को मार्केट में लाया गया और एथलीट्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पहला एक्सपेरिमेंट इस पे बहुत पहले हुआ था, मेरा ख्याल है एक मैराथन रनर थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और ये सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद ये बॉडी बिल्डिंग में आया था। अब मार्केट में हज़ारों किस्म की कंपनियाँ हैं जो लाखों प्रोटीन्स बना रही हैं। हर किसी की पैकिंग अपनी है, हर किसी के फ्लेवर्स अपने हैं। अब तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हो चुके हैं। कुछ कंपनीज नॉन फ्लेवर्ड भी बना रही हैं। मेन जो 3 टाइप्स हैं वो हैं कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट और हाइड्रोलाइज प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेट जो प्रोटीन है वो एक टाइप का रॉ प्रोटीन है। उस रॉ से मुराद क्या है कि उसमें एक स्कूप में प्रोटीन की क्वांटिटी हमें थोड़ी सी कम मिलती है, यानी आप कह लो कि 75 to 80% या 70 to 75% उसमें हमें प्रोटीन मिलता है। बाकी उसमें कुछ लैक्टोज होता है और शुगर और बाकी और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। इसी के मुकाबले में आइसोलेट जो है वो थोड़ी सी प्योरीफाइड फॉर्म है, रिफाइंड फॉर्म है। उसमें हमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिलता है। लैक्टोज या तो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर है, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि हमें प्रोटीन कंटेंट 85 to 90%, 80 to 85% इस रेशो में मिल जाता है। उसके बाद आती है हाइड्रोलाइज्ड जो है एक टाइप की आप कह सकते हो टोटली रिफाइंड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है, जिसमें हमें सिर्फ लीन प्रोटीन मिलता है। कार्ब्स बहुत कम होते हैं, लैक्टोज वाला उसमें इशू नहीं होता, लेकिन ये सारा कुछ होता है एक प्राइस पे। अब जो कॉन्सेंट्रेट है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, आइसोलेट की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, हाइड्रोलाइज सबसे महंगा है। मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो आइसोलेट है। वो इसलिए कि उसमें कार्ब बहुत ज़्यादा लो होते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो ज़ीरो कार्ब पे भी उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो मैं कौन सा प्रोटीन लूँ, मैं कटिंग कर रहा हूँ तो मैं कौन सा प्रोटीन लूँ। आपकी बल्किंग या कटिंग जो भी आपका प्लान है वो आपके प्रोटीन पे डिपेंड नहीं करता, वो आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। आप किस टाइप का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कटिंग पे हो तो एक स्कूप में आपको कितने कार्ब्स मिल जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे, 15 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे। तो 40 कैलोरीज या 50 कैलोरीज आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालने वाली अगर आप उनको कहीं और किसी और जगह से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोटीन की टाइप चेंज कर लो, आप हाइड्रोलाइज से आइसोलेट पे आ जाओ, तो आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कॉन्सेंट्रेट जो है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, आइसोलेट उससे ज़्यादा महंगा मिलता है, हाइड्रोलाइज सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। हाइड्रोलाइज पॉकेट पे बहुत भारी है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइज यूज़ किधर किया जाता है? जो प्रोफेशनल एथलीट हैं वो अपने कंपटीशन डेज में हाइड्रोलाइज प्रोटीन यूज़ करते हैं। वो उस टाइम पे किसी टाइप का कोई रिस्क नहीं ले सकते, उनको कंडीशन अपनी चाहिए होती है बॉडी की, उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, तो वो प्राइस वगैरह कुछ नहीं देखते। उनको सिर्फ उस टाइम पे वही चीज़ चाहिए होती है जो उनकी कैलकुलेशन पे बैठती है। बाकी अगर आप एक नॉर्मल जिम गोअर हो, आपका गोल सिर्फ फिटनेस है, आपने स्टेज पे नहीं खड़े होना, तो आप अपने प्लान में आइसोलेट प्रोटीन या कॉन्सेंट्रेट अगर आपको सूट करता है तो आप ऐड कर सकते हो, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि हमें इसका फ़ायदा क्या है। हमें इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम खाने पे जाएं, आपने सारा दिन, आपने फ़र्ज़ करो दिन में 200 ग्राम चिकन खाया, आपने कुछ 4-6 अंडे खाए, हो सकता है आपका खाने को बाद में दिल ना करे। मोस्टली वर्कआउट के बाद
गला सूख रहा होता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, नहीं खाया जाता, और उस टाइम पे बॉडी को प्रोटीन और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे आप पूरा करने के लिए अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हो, अपने प्लान में, पोस्ट वर्कआउट में, किसी शेक में या पानी में, जैसे भी आपको पसंद है या जैसे आपको रिकमेंड किया गया आप इसको ले सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। फ़ायदा इसका ये है, एक तो ये आपकी क्वांटिटी, आपकी जो मैक्रोज की क्वांटिटी है उसको फुलफिल कर देगा। दूसरी बात, थोड़ी सी इसकी अब्जॉर्प्शन नॉर्मल चीज़ों से फास्ट है, तो पोस्ट वर्कआउट में ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको इमीडिएटली कंज्यूम कर सकते हो और अपने न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सकते हो। अब कुछ लोगों को वे बिल्कुल सूट नहीं करता, तो वो क्या करें? उनके अलावा उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। अब जो कंपनीज़ हैं वो और कई टाइप के प्रोटीन्स बना रही हैं जो वो ले सकते हैं। जैसे प्लांट प्रोटीन है जिसको हम वीगन प्रोटीन बोलते हैं, उसमें वे वाला कोई इतना ज़्यादा चक्कर नहीं होता, बल्कि बिल्कुल नहीं होता। वीगन लोग आराम से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ उसमें दिक्कत ये है कि थोड़ी सी प्रोटीन का कॉन्टेंट जो है उसकी क्वान्टिटी थोड़ी सी कम होती है, आप उतना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। बाकी मोस्टली जो प्रोटीन है वो आपको अपनी डाइट से ही पूरा करना है, ये सिर्फ सपोर्ट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मार्केट में एग प्रोटीन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहो एग प्रोटीन पाउडर भी खरीद सकते हो, आप उससे भी अपना जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी है अपनी डाइट में आप कर सकते हो। अपने न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है जो आपकी डाइट से पूरी नहीं हो रही वो आप कर सकते हो। अब एक और प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, इसको बोलते हैं केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, नेचुरली भी ये अवेलेबल है। अगर आप दूध पियो उसमें जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो केसीन प्रोटीन ही है। केसीन प्रोटीन का ये फ़ायदा है कि ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है प्री स्लीप मील में। प्री स्लीप मील से क्या मुराद है कि अगर आप सोने से पहले कोई मील ले रहे हो या आपने मील नहीं लिया, आप सोने से पहले प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हो, उस टाइम पे या तो आप दूध का एक गिलास पी सकते हो। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो आप एक स्कूप केसीन प्रोटीन का कंज्यूम कर सकते हो। वो स्लो डाइजेस्टिंग है, जब आप सोओगे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो स्लो रिलीज होकर आपकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता रहेगा। बाकी साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है अगर आपने कंज्यूम करना है। अगर आपको प्रोटीन ही लेना है, कोई पाउडर ही लेना है, तो पोस्ट वर्कआउट में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास वे प्रोटीन है। अगर आप ओवरऑल प्रोटीन की बात करो कि सारे दिन में कोई प्रोटीन कंज्यूम करना है पाउडर्स में से, तो सबसे बेस्ट वो रिकमेंड करते हैं केसीन प्रोटीन को, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्ट होता है। और कुछ ये मैटर करता है कि आप किस टाइम पे ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्री स्लीप के लिए प्रोटीन चाहिए तो केसीन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करना चाहते हो तो उस टाइम आपको, और पोस्ट वर्कआउट में आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वे प्रोटीन के बारे में। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ पूछ सकते हैं तो आप भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मैं क्यों खा रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है। तकरीबन हर एथलीट या हर जिम गोअर जो है वो इसको कंज्यूम करता ही करता है। मैं खुद करता हूँ, जब मेरा को प्लान थोड़ा टफ होता है या कोई पक्का परमानेंट गोल होता है कि इस टाइम पे इतना गेन करना है या लेन होना है, उस टाइम पे मैं कंज्यूम करता ही करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करता। ये सारी चीज़ें मैं खुद भी कंज्यूम करता हूँ और ये नॉर्मल है, इनका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, एक चीज़ का नुकसान है, अगर आपको कोई दिक्कत है एक्ने वगैरह की या कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो आप फ्लेवर्ड प्रोटीन की बजाय नॉन फ्लेवर्ड की तरफ जा सकते हो, वो थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप इंजॉय करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।